प्रणाम सभी भैया बहनों को। क्षारीयता का पौधों एवं मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर में चलते हैं हम। क्षारीयता के कारण पौधों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्षारीयता के कारण पौधों में क्या होता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो बहिःपरासरण के कारण पौधे मरने लगते हैं। क्षारीयता के कारण पौधों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे सूखी जो भूमि रहती है, हम उसमें चना बोते हैं तो चना सूखने लग जाता है। गन्ना बाड़ी भी हम देखते हैं सूखने लग जाती है। हम सोच रहे उधर रही है, क्यों उधर रही। गेहूँ भी कहीं कहीं चट्टे के चट्टे सूखने लग जाते हैं, तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो बहिःपरासरण के कारण पौधे मरने लगते हैं। बहिःपरासरण क्या होता है कि पौधों अधिक धूप पड़ने के कारण पौधे अंदर से जब जड़ों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं तो बहुत अधिक पानी की मात्रा उनकी पत्तियों पर आ जाती है। उसके कारण पत्तियों पर क्षार बैठ जाता है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो पत्तियों पर स्पष्ट रूप से सीधे संपर्क में पत्ती के न आकर के जो ऊपर में पानी होता है, क्षार होता है, उससे ही परावर्तित हो जाती है किरणें। उससे भोजन नहीं बन पाता है। दूसरा, क्षारीयता के कारण मृदा की संरचना एवं वायु संरचना खराब हो जाती है। खूब ज़्यादा क्षारीयता रहे तो उसके कारण क्या होगा, मृदा की संरचना एवं वायु संरचना खराब हो जाती है। मृदा की संरचना कैसे, खूब ज़्यादा एसिड जैसी भूमि सफ़ेद दिखाई देने लग जाएगी, राख की तरह, जैसे राख जम गई हो। खूब ज़्यादा खादों का प्रयोग, जीवांश का प्रयोग करने से, लवणीय मृदा हो जाने से भूमि क्षार के तरह, नमक की तरह दिखने लग जाती है। यह पीएच मीटर, मिट्टी का पीएच और पोषक तत्व दोनों इससे ज्ञात हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। जब क्षारीय मृदा हो जाती है तो पौधों एवं मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मृदा पर प्रभाव पड़ने में क्या होगा, मृदा के अंदर जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ऐसे लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। चौथा, मृदा में जल की पारगम्यता कम हो जाती है। मृदा में जल की पारगम्यता, आसपास किरण का जाना कम हो जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। पांचवा, मृदा में क्षारीयता के कारण कड़ी परतें बन जाती है। मृदा में क्षारीयता के कारण क्या होगा, कड़ी परत बनने लग जाएगी, जिससे पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, अम्लीय मृदा बनने के कारणों का वर्णन कीजिए। अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या है, तो मृदा के अम्लीय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। मृदा में जैविक पदार्थों के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मृदा में जैविक पदार्थों के विघटन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। जल से इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार मृदा में अम्ल पैदा होने से वह अम्लीय हो जाती है। खूब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाने से मृदा अम्लीय हो जाती है। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। मूल चट्टान जिसमें मृदा का निर्माण हुआ है, नीचे में पत्थर जैसा रहेगा, उसी की मिट्टी बनेगी। तो जो मूल चट्टान है जिसमें मृदा का
निर्माण हुआ है कि प्रकृति यदि अम्लीय है, नीचे का पत्थर जो है वो अगर अम्लीय है तो मृदा भी अम्लीय होगी। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज आदि चट्टानें, ग्रेनाइट जो पत्थर निकलता है वहाँ की चट्टानें और क्वार्ट्ज आदि चट्टानें अम्लीय होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जो जल से क्रिया करके सिलिसिक अम्ल बनाती है। जल से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनेगा? सिलिसिक अम्ल बनेगा, जिससे भूमि अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, तो भूमि में अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि का लगातार प्रयोग किया जाए तो भूमि में अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा, अपक्षरण। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है तथा जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता, ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है तथा जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता, वहाँ चूना एवं अन्य क्षारीय पदार्थ रिसते हुए जल के साथ भूमि की तह में दबकर नष्ट हो जाते हैं तथा मृदा अम्लीय हो जाती है। पांचवा, क्षारीय मृदाओं का अधिक उपयोग करने वाली फसलों को लगातार उगाने से, क्षारीय पदार्थों का अधिक उपयोग करने वाली फसलों को लगातार उगाने से क्या होगा? कुछ फसलों जैसे बरसीम है, मूंगफली है, मक्का आदि के लगातार उगाने से भी भूमि में अम्लीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अम्लीय फसलें लेने से ये फसलें मृदा से कैल्शियम एवं अन्य क्षारीय पदार्थों का अधिक मात्रा में उपयोग करती है। तो यह प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके कि अम्लीय मृदा बनने के कौन कौन से कारण हैं। जैविक पदार्थों का विघटन, मूल चट्टानों की प्रकृति, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अपक्षरण क्रिया के द्वारा और क्षारीय पदार्थों का अधिक उपयोग करने वाली फसलों को लगातार उगाने से। अब अगला प्रश्न समझते हैं हम, अम्लीयता का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीयता का पौधों पर एवं मृदा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, अम्लीयता अधिक होने से मृदा की भौतिक दशा बदल जाती है। अम्लीयता अधिक होने से मृदा की भौतिक दशा बदल जाएगी। अधिक अम्लीयता के कारण पौधों की हानि अधिक होती है, पौधे कम उत्पादन देंगे। तीसरा, भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत कम हो जाने से पौधों की बढ़वार कम हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, जो फल है जैसे भुट्टे हैं छोटे होने लग जाएंगे, बालियां गेहूं की छोटी छोटी हो जाएगी, कम चने लगेंगे। इस प्रकार से जो जीवाणु लाभदायक जीवाणु रहेंगे उनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो जाएगी। तो ये देखिए मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ एमपी। अगला, पौधों और मृदा पर अम्लीयता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूमि में उपस्थित प्राप्य फास्फोरस अप्राप्य अवस्था में बदल जाता है। भूमि में उपस्थित प्राप्य फास्फोरस क्या होगा? अप्राप्य अवस्था में बदल जाता है, जिसे पौधे अवशोषित नहीं कर पाते, पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते। मृदा में उपस्थित प्राप्य फास्फोरस क्या होगा? अप्राप्य अवस्था में बदल जाएगा। पांचवा, मृदा में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। कैल्शियम की और मैग्नीशियम की उपलब्धता क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, तथा कार्बोनेट
बाइकार्बोनेट, सल्फेट एवं फास्फेट की अधिकता के कारण पोषक पदार्थ संतुलित अवस्था में नहीं रहते, जिससे पौधों का विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के कोई 5 लाभ लिखिए। अम्लीय मृदा सुधारने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, तो चूना मिलाने के क्या लाभ होंगे? ज़्यादा पानी पानी जहाँ ज़मीन हो जाती है, बंधे के किनारों की, नहरों के किनारों की, या हम लांगी पर से जो पानी ले जाते हैं, तो लांगी के आसपास की जो जगह होगी पानी अधिक हो जाने के कारण वह अम्लीय हो जाएगी, तो वहाँ क्या करेंगे? चूना मिलाएंगे। चूना मिलाने के लाभ क्या होंगे? चूना अम्लीय मृदा को उदासीन करता है। चूना क्या करेगा? उसका पीएच बढ़ा देगा। उदासीनता का पीएच कितना है? 7। अम्लीयता का पीएच 7 से कम, तो धीरे धीरे क्या होगी? मृदा उदासीन हो जाएगी। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पानी सोखने की क्षमता चूना डालने से अधिक हो जाएगी। फिर मृदा में जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मृदा में जीवाणुओं की क्रियाशीलता कैसी होगी? बढ़ जाएगी, जो पौधों की वृद्धि में सहायक है। चौथा, चूना अम्लीय मृदा की भौतिक दशा को सुधारता है। चूना क्या करेगा? अम्लीय मृदा की भौतिक दशा को सुधारेगा। फिर इसमें मैंगनीज, लोहा, एल्युमिनियम तथा फास्फोरस की भूमि में सांद्रता कम हो जाती है, जिससे भूमि पर इनका विषैला प्रभाव कम हो जाता है। चूना अम्लीय मृदा की भौतिक दशा को सुधारता है। इसमें मैंगनीज, लोहा, एल्युमिनियम तथा फास्फोरस की भूमि में सांद्रता कम हो जाती है, जिससे भूमि पर इनका विषैला प्रभाव कम हो जाएगा। तो अगले पीडीएफ में हम समझेंगे अम्लीय मृदा को सुधारने की विधियाँ या उपाय लिखिए। अम्लीय मृदा को सुधारने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और कौन कौन से उपाय हैं। तो यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके कि अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के कौन कौन से लाभ है। दूसरा, यह समझ में आ गया होगा आपके अम्लीयता का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।